सुसमाचार पहले अध्याय का ये से लेकर 5 अध्याय का 5 तक हम आज मनन करेंगे। उसका पहला पद में इस प्रकार कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इसी वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना एक प्रभु का चेला है, चेला बोले कदाते जो लिखा हुआ वचन को आज हम देख रहे हैं। इधर वचन में कहते हैं आदि में वचन था। इधर हम देख सकते हैं, इन दिनों में हम वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रीति में और हम आगे बढ़ते हैं। हमको लेकर आज वचन क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग इस प्रकार देखते हैं, वचन में कहते हैं आदि में वचन था, इसी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वचन में लोग कहते हैं वचन आया है बाद में, दुनिया आने के बाद, लोग संसार में आने के बाद वचन कुछ लोग अपने सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए लोगों का शिक्षा देने का आधार पर लिखा हुआ वचन ऐसा बोलकर कुछ लोग कहते हैं। लेकिन वचन में कहते हैं आदि में वचन था, आदि में वचन था। उसी दुनिया बनने से पहले, पृथ्वी का सृष्टि के पहले वचन था। वचन का एक दृष्टांत हमको इधर दे सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इधर हमको दे सकते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। उसी परमेश्वर ने हमको आज सृष्टि करते हुए, सृष्टि कर आज हमको इस दुनिया में रखकर आज परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए आज प्रभु हमको रखा हुआ है। प्रभु ने हमको दिया हुआ अवसर है, हम परमेश्वर नाम को आराधना करें, प्रभु का नाम को स्तुति करें, प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में हम लेकर आने के लिए प्रभु ने हमको दिया हुआ एक अवसर है। वचन में कहते हैं यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तीसरा वचन में हम इस प्रकार हम देख सकते हैं, सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। आज हम जो कुछ हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वचन में कहते हैं सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न होते हैं। आज हम विश्वासी होने के नाते प्रभु को जानने वाला हमको देखकर परमेश्वर कहते हैं जो कुछ उत्पन्न होते हैं मेरा द्वारा उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तीसरा पद में यही बात हम देख सकते हैं, तीसरा पद का लास्ट पद में, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें जो कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ, उसमें जो कुछ उसका बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हम संसार में इसी पृथ्वी में हम देख सकते हैं जो कुछ भी हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, परमेश्वर को बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। कई बार लोग कह सकते हैं मैं अपना ज्ञान में, अपना समझ के अनुसार मैंने ये बनाया है, ये मैंने बनाया, सृष्टि किया, कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सब कुछ जो कुछ तुम देख रहे हो सब कुछ मेरा द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना मेरे द्वारा कुछ भी इस संसार के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। आज इन बातों को हमारे जीवन में हम समझने की आवश्यकता है। हम इन दिनों में वस्तु बातों को पीछे हम भाग जाते हैं, दुनिया नाश होने वाला है, उसी नाश होने वाली दुनिया के पीछे हम भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम देख रहे हैं मेरे द्वारा मैंने सृष्टि किया है। हम क्या करना चाहिए इन दिनों में, हमको परमेश्वर को और अपना दृष्टि बढ़ाना है, क्रिएचर को और नहीं, सृष्टि करने वालों को और हमको दृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कुछ बनाया है, जो कार्य करता है, उनका और हमको दृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। आज लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अगर कुछ चीज कोई व्यक्ति बनाया है उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम मान लो अगर कोई ऐप बनाते हैं, मोबाइल में हम मोबाइल यूज करने वाला है, हम अगर कोई
ऐप बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर को जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर को बनाने वालों को, सृष्टि करने वालों को नहीं जानते हैं। आज हमारा कमी यह है, परमेश्वर हमको सृष्टि किया है, परमेश्वर हमको बनाया है, उसी बनाए हुए परमेश्वर को और हमको सृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर भी यही कहते हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो मेरे द्वारा सृष्टि हुआ, मेरे बिना कोई भी संसार में सृष्टि नहीं हुआ है। इसलिए आज हमको परमेश्वर को सृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर को और हमको सृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। सृष्टि करने, सृष्टिकर्ता को हम देखने की आवश्यकता है। हम आजकल क्या करते हैं, सिर्फ सृष्टि को हम दृष्टि करते हैं, सृष्टि को हम दृष्टि करते हैं, लेकिन दृष्टि करने वाला यहोवा को और आपको दृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। सृष्टि करने वाला यहोवा को और हम अपना दृष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता है। इधर 4 पद में इस प्रकार कहते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसमें जीवन था। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर जीवित है। हम जो प्रभु को आराधना करते हैं वो मरा हुआ प्रभु नहीं है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अब जो कुछ भी हम परमेश्वर वसत में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु हमारे लिए वो पूरा करते हैं, ताकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज इसलिए इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम स्मरण करने की आवश्यकता है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो परमेश्वर को द्वारा उत्पन्न हुआ है। हम सृष्टि को और नहीं, सृष्टिकर्ता को और हमको सृष्टि बढ़ाते हुए, अपना दृष्टि बढ़ाते हुए हमको आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा करने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में आएगा। इधर 5वां वचन में इस प्रकार कहते हैं, और ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हम वचन में देख सकते हैं, परमेश्वर एक उजियाला बनकर, ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया। हमारा पाप से, हमारा श्राप से, हमारे अधर्मों से, हमारे गलत आदतों से, गलत कामों से प्रभु हमको निकालने के लिए ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया। वचन में कहते हैं, और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, इसलिए हमारे जीवन में आशीष है, हमारे जीवन में अनुग्रह है, इसलिए हमारे जीवन में उद्धार है, इसलिए हमारे जीवन में शांति है। हमने परमेश्वर को ग्रहण किया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, उनका बारे में परमेश्वर का वचन में कहते हैं, अंधकार ने उनको ग्रहण नहीं किया, लोग उनको ग्रहण नहीं किया। जो व्यक्ति परमेश्वर का ग्रहण किया है, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है, सृष्टिकर्ता का रूप से, उद्धारकर्ता का रूप से, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का रूप से जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया है, उनका जीवन में परमेश्वर का ज्योति चमकती है। हालेलुया। उनका जीवन के ऊपर परमेश्वर का ज्योति चमकती है। आज हमारे जीवन में अगर ज्योति नहीं चमक रहा है, हम अंधकार में है, परेशानी में है, दुख में है, हमारे जीवन में एक बार और हमको मोड़कर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बार और मोड़कर देखने की आवश्यकता है। क्या मैं परमेश्वर को ग्रहण किया, या मैं परमेश्वर का ज्योति को मेरे जीवन में मैंने लेकर आया या नहीं? इन्हीं बातों को हमारे जीवन में इन दिनों में स्मरण करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम ध्यान करते हुए हम आगे बढ़े, ज्ञान करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य और बहुतायत से प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ाना चाहता हूं। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका
दूसरी पद हम देखते हैं। इसका दूसरी पद में इफिसियों का पत्री दूसरी अध्याय का दूसरी पद, जिनमें तुम पहले इन संसार की रीति पर और आकाश को अंधकार में हाकिम का अधीन होकर अनुसार तुम चलते थे, जो अब भी आगे ना मानने वालों पर काम करते हैं। इधर हमको देख सकते हैं, जिनमें तुम पहले इन संसार के रीति पर चलते थे। पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया। हमको देख हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्योति नहीं, अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में हुआ करते थे, अंधकार का काम हमारे जीवन में होते थे। इधर परमेश्वर का वचन में कहते हैं, आकाश को और अधिकार को हाकिम अतीत उसका अनुसार हम चलते थे, अनुसार हम चलते थे, हम उनमें से बाहर आया है। आज भी जो व्यक्ति अंधकार में हैं, उनका जीवन में इसी प्रकार का भावना को हम दे सकते हैं। वचन में कहते हैं, अभी भी आगे ना मानने वालों पर ये काम करते हैं। जो परमेश्वर को ना मानने वालों को पर परमेश्वर का ज्योति नहीं, परमेश्वर को क्रोध बना रहते हैं। संसार का मालिक, संसार का अधिकारी का अधिकार उनका जीवन में बना रहते हैं। हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाए, उसी ज्योति को, उसी रोशनी को हमारा जीवन में हम लेकर हमारा जीवन में आएंगे। हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करते हैं, तब चलकर प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु का दृष्टि को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को वचन के अनुसार चलते हैं, उनको देखकर एक वचन कहते हैं, उनको देखकर वचन कहते हैं, गलातियों का पत्री इसका 5 अध्याय का 24 पद में कहते हैं, गलातियों का पत्री 5 अध्याय 24 पद में, और जो मसीह यीशु का है, उन्होंने अपनी शरीर को उसी लालसा और अभिलाषा का समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण एक बात इधर हमको दे सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया, इसी सृष्टिकर्ता को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को पान लिया, उनको बारे में परमेश्वर का वचन कहते हैं, और जो मसीह यीशु को उसने अपने शरीर को उसका उनको दे दिया है, जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? अपना शरीर का अभिलाषा और लालसाओं को हमारा मन बनाने का अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना जीवन को हम समर्पण करने का आवश्यकता है। वचन में कहते हैं, लालसा और अभिलाषा का समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको मुक्ति देने के लिए, हमको चंगाई देने के लिए, पाप से श्राप से हमको छुटकारा चंगाई देने के लिए उन्होंने क्रूस का बलिदान हमारे लिए स्वीकार किया है, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए। उसी पाप परमेश्वर का खून बहाने से हमारा पाप का क्षमा मिलते हैं, हमारा उद्धार हमारे जीवन में आए हैं। जो अधर्म से भरा हुआ हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार उधर क्रूस का बलिदान का द्वारा हमारे जीवन में आया है। इसीलिए हमारा जीवन को जब परमेश्वर को और हम चलने के लिए प्रयत्न करने वाला हमको देकर आज परमेश्वर का वचन में कहते हैं, अपनी लालसा और अभिलाषा को इस क्रूस में हमको चढ़ाने का आवश्यकता है, उसको हम त्यागने का आवश्यकता है। हालेलुया। हम अपने अभिलाषा का अनुसार नहीं, अपने इच्छा का अनुसार नहीं, अपना मन भावना का अनुसार नहीं, परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जगह देने की आवश्यकता है। तब चलकर प्रभु का दृष्टि, तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर
का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। हम जो कुछ हम देख रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आज अगर हम हमारा जीवन के बारे में हम सोच रहे हैं, इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने हमको अलग कर नियुक्त कर परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देकर प्रभु हमको इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। इसी बातों को हमारे जीवन में हम स्मरण करने की आवश्यकता है। इस यूहन्ना का पहला अध्याय का 3 पद को हमारे जीवन में स्मरण करने का आवश्यकता है। वचन में कहते हैं, सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न हुआ। हम जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अगर इंसान ने बनाया होगा, लेकिन ज्ञान दिया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में कहते हैं, यदि किसी को ज्ञान का कमी है, मुझसे मांगे, बिना उल्हाना देखते हुए भरपूर में अपने ज्ञान से मैं तुम्हें बल दूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहते हैं। आज हम जो कुछ हम देख रहे हैं परमेश्वर का है, उनको हम धन्यवाद करें, उनका महिमा करें, उनका वर्णन करें, प्रभु का ओर अपना दृष्टि बढ़ाए, सृष्टि का ओर नहीं, सृष्टिकर्ता का पास अपना दृष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपका हमारा नजरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। सृष्टि में नहीं, सृष्टिकर्ता का पास हम अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। इन दिनों में लोगों को, दुनिया में लोग इस प्रकार करते हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं देखते हैं, लेकिन सृष्टि को और महत्व देते हैं। हालेलुया। हम उसे संसार में रहने का समय में, हमारा जिंदगी कुछ समय के लिए है, कुछ देर के लिए है। जितना समय हम जीते हैं, उतना देर, उतनी दिन हम सृष्टि को ओर नहीं, सृष्टिकर्ता का पास अपना नजरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम उनको और अपना दृष्टि बढ़ाएंगे, परमेश्वर अपना अनुग्रहों से, परमेश्वर अपने आशीषों से हमको भरकर इन दिनों में हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करते हुए, अपने जीवन को परमेश्वर अधीन में रखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें, प्रतीक्षा करें। इसका द्वारा प्रभु हमको अनुग्रहों से, आशीषों से भरकर स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमको बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया।